हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सब लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर शुरू हो गए हैं और इतनी सड़ी गर्मी में रेलवे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। पता नहीं क्या ही हो गया भाई। जून छोड़ देते, जुलाई में ले लेते पेपर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरा भी एग्ज़ाम सिटी मुझे पता चल गया है, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं पेपर देने जाऊँ। इतनी गर्मी में मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और गर्मी में एक तो अभी लू लगने का डर है, और एक बार लू वगैरह लग गई ना, बीमार हो गए तो पेपर लायक भी नहीं बचेंगे। तो देखते हैं। मेरा पेपर है, मतलब 15 के बाद मेरा पेपर होगा, और अभी भाई का पेपर है तो उनसे भी बोल दिया मैंने, जल्दी निकल आओ सुबह में और अपने यहाँ पे आके रेस्ट कर लेंगे। और मतलब उनका कल पेपर है। मैं भी सोच रही थी कि मेरा भी सेंटर नोएडा साइड ही पड़ जाता तो बहुत अच्छा था, यहाँ से मुझे नज़दीक हो जाता। और अब तो मुझे इधर आगरा साइड जाना पड़ेगा। मेरा बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा है सेंटर का देख के, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और इधर तो मतलब जो भी पेपर हो रहा है उनका जो लेवल है वही समझ नहीं आ रहा है मतलब। और मुझे तो डर भी लग रहा है क्योंकि जो तैयारी है इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे पास ये आरआरबी एनटीपीसी अरिहंत की सॉल्ट पेपर बुक है, और इसमें सन 2016 में जितने भी पेपर हुए थे, जितनी भी शिफ्ट में, वो सभी है। तो मैंने मतलब जैसे RW ऐप पे संडे को मॉक टेस्ट लगाते हैं वो नहीं लगाया, क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा। और ऊपर से थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही थी, पैर में भी चोट लगी, तो ठीक है मैं अब चल लेती हूँ। RW ऐप पे संडे को वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, तो मैंने अभी आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। जो मेरे पास ये सॉल्ट पेपर बुक है भाई, मैंने इसी में ही मॉक टेस्ट लगाए। इसमें से ही मैंने 4 मॉक टेस्ट लगाए, फिर अपना स्कोर देखा और टाइम वगैरह मैच किया। तो जैसे इसमें 90 मिनट दिया हुआ है, मैंने समथिंग पेपर किया था 80-80 मिनट में ऐसे। लेकिन क्या है कि मेरा जो स्कोर है ना वो 60 से ऊपर नहीं जा रहा है। और अभी के पेपर का लेवल देखें और इसमें देखें तो बहुत अंतर मुझे लग रहा है। और जैसे रीजनिंग, मैथ और जीएस वगैरह सब मिक्स आती है, ठीक है, कोई भी 1 बाय 1 करके नहीं आती है। जैसे यूपी पुलिस वगैरह का जैसे होता है, पहले हिंदी का दे दिया, फिर मतलब क्या कहते हैं मैथ दे दिया, फिर रीजनिंग दे दिया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मिक्स है, ठीक है। कहीं इसमें जीएस का देखने को मिलेगा, तो कहीं रीजनिंग, कहीं मैथ, ऐसे मिक्स है, ठीक है, अल्टरनेट। तो मैंने इसमें मॉक टेस्ट लगाया, आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सॉल्ट पेपर, ये मेरे पास बुक है, ठीक है। और CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि पहली बार कंप्यूटर पे एग्जाम हम कैसे देंगे, हमने तो कभी दिया नहीं है और कैसे मतलब चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाते। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। एग्जाम सेंटर पर सभी लोग आपको वहाँ पे हेल्प करते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। और ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस वहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे टिक करना है, कैसे क्या, सारा कुछ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। परीक्षा की अवधि होती है 90 मिनट और प्रश्नों की कुल संख्या होती है 100, ठीक है। जिसमें जीएस के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैथ के 30 और रीजनिंग के 30, ठीक है। टोटल आपके कुल 100 प्रश्न हो गए, ठीक है। और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, तो बहुत सोच समझ के इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जैसे यूपीएसआई में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती, तो जो नहीं आ रहा है उसको भी तुक्के मार के टिक कर दो। मैंने इसमें 4 मॉक टेस्ट लगाए और सभी में मेरा लमसम जो स्कोर है वो 60 के अंडर ही है, 60 से ऊपर तो एक में भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे 49 था, और एक में मेरे 50 थे, एक में 52 सही थे, और एक में 60 स्कोर बना। जो 60 वाला है उसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे जीएस में मैंने 25 ठीक किए थे, टोटल स्कोर मेरा, और मैथ में मेरा मतलब 17 क्वेश्चन ठीक हुए थे, और रीजनिंग में मेरे 18 ठीक हुए थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो मेरे पास इसमें आंसर की भी है, बट मैंने सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद फिर मैंने आंसर की में चेक किया। तो इसमें मेरे 1 से 2 गलत हुए, और क्या कहते हैं टाइम मैंने लिया था इसमें 80 मिनट, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर जा रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो सेंटर भी इतनी दूर है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है भाई, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद कोई देखने वाला तो होता नहीं है। तो बहुत सारी माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और अभी एग्ज़ाम डेट आए तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है बहुत गर्मी हो रही है यार। यहाँ पर फैन और कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सच में। नहा लो फिर ऐसा लगता है कि अभी नहाए थे, फिर दोबारा से पसीने से नहा तो रहे थे। अभी जो पेपर हो रहे हैं बहुत सारी शिफ्ट में, मतलब जो पेपर का लेवल है बहुत ही अलग है। जैसे कहीं कहीं तो कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अजीब टाइप के ही, और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कहीं हिस्ट्री में से ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं ज्योग्राफी में से ज़्यादा आ रहे हैं। और जैसे मैथ और रीजनिंग का पार्ट है उसमें से जैसे कैलेंडर वाला पार्ट कोई भी क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो पेपर का जो लेवल है ना सभी शिफ्ट में अलग अलग है, तो ऐसा लग रहा है अब क्या पढ़ें।
तो अभी जो पेपर हो रहे हैं वो 3 शिफ्ट में हो रहे हैं और यूट्यूब पे तो भरमार चल रही है। अभी जो भी लोग पेपर दे के आ रहे हैं वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है और मैथ रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारा कुछ सब लोग बता रहे हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मैंने तो इसमें बस वही बताया था कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है और मैं पेपर देने जाऊँ या नहीं। आप लोग कमेंट में भी बता देना जाना चाहिए या नहीं। नहीं तो ये होता है बस फॉर्म भरते रहो और पढ़ाई तो होती नहीं है, और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम देने मत जाओ। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी से ना ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस भी नहीं देख पाया ढंग से कि क्या है क्या नहीं, पढ़ाई भी नहीं हो भाई, बताओ तो हम उसमें करेंगे क्या। तो देखते हैं, एक तो इतनी गर्मी में पेपर लिया जा रहा है, आधे स्टूडेंट तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। एक मेरे पास कमेंट आया कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए चाहे कैसी भी हो, तो मुझे यहाँ से एक बात याद आ रही है। जब मैं स्पोर्ट्स में थी, जब पावर लिफ्टिंग की मैं कंपटीशन करती थी, तो जो मेरे कोच थे वो उनके जो फादर थे वो रेलवे में ही थे और भी मेरे साथ के कुछ लोग थे। तो सबके मतलब पापा कुछ ना कुछ कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब। मैं ही अकेली एक ऐसी थी जो मेरे पापा फार्मिंग करते थे। तो वहाँ पे जो मेरे कोच थे वो बोलते थे मेरे से कि कैसी भी नौकरी मिल जाए, सरकारी होनी चाहिए, झाड़ू लगाना पड़े वो भी कर लेंगे लेकिन सरकारी होनी चाहिए। तो वही कमेंट देख के मुझे वो चीज़ आज याद आ गई। तो ऐसा होता है ना कि वही सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल ये किसी को भी नहीं चाहिए। तो वही होता है, देख सकते हो, कोई बात नहीं। देखो सरकारी प्राइवेट में हम लोगों ने ही भेदभाव किया है, ठीक है। ये और कोई भेदभाव नहीं करने आया। तो जहाँ से आपका घर चलता है, आपकी रोजी रोटी चलती है, अच्छा काम करने से, तो वो करिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए, ठीक है। आप में कुछ ना कुछ करने का टैलेंट होना चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे सब सरकारी नौकरी के पीछे ही पड़ जाएंगे तो फिर प्राइवेट तो कोई करेगा ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।